हरियाणा ते जम्मू कश्मीर दे विच विधान सभा चोणां दी तरीका दा अज होवेगा ऐलान। दोपहर 3 बजे चोण कमिशन की वड्डी प्रैस कॉन्फ्रेंस। धारा 370 हटण तो बाद जम्मू कश्मीर दे विच पहली बार होणगीआं विधान सभा चोणां। पंजाब दे विच भी जिमनी चोणां दा अज ऐलान संभव। विधान सभा दीआं 4 सीटां ते होणी है जिमनी चोण। गिद्दरबाहा, बरनाला, डेरा बाबा नानक, चंबेवाल सीट ते होणी है जिमनी चोण। कोलकाता दरिंदगी के मामले दे विच विरोध प्रदर्शन तेज करनगे डॉक्टर। IMA ने 24 घंटे के लिए हड़ताल का किया ऐलान। कल सवेरे 6 बजे तो एतवार सवेरे 6 बजे तक होवेगा स्ट्राइक। फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने खेड़ी वाले बाबे नूं कीता गिरफ्तार। चंडीगढ़ सैक्टर 32 दे हस्पताल तो छुट्टी मिलते ही हुई गिरफ्तारी। बाबे का सहुरिਆਂ दे नाल चल रहा है विवाद। अमृतसर के गुरु की बडाली दे विच निशान साहिब पुट्टण के मामले दे विच पुलिस ने दर्ज किया केस। रौले वाली थां ते स्थापित किया गया सी निशान साहिब। अज अमृतसर दे विच SGPC की वड्डी मीटिंग। प्रधान हरजिंदर सिंह धामी की अगवाई के हेठ होएगी अंतरिम कमेटी की बैठक। डेरा मुखी नूं मिली फरलो समेत होर पंथक मुद्दों ते होवेगी चर्चा। मुख्यमंत्री भगवंत मान अज दिल्ली दे विच मनीष सिसोदिया दे नाल करनगे मीटिंग। सिसोदिया की जेल तो बाहर आउण तो बाद पहली बार मुलाकात। अज तो पैदल यात्रा भी शुरू कर रहे हैं सिसोदिया। अज मरहूम साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी। सदैव अटल स्मारक ते पहुंच के राष्ट्रपति ते प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। सत श्री अकाल। 9 बजे के बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तो शुरुआत करांगे बुलेटिन की इस वेले की वड्डी खबर तो। विधान सभा चोणां दीआं तरीका दा ऐलान होएगा। तो हरियाणा ते जम्मू कश्मीर दे विच चोणां दा ऐलान होवेगा। दोपहर 3 बजे दस दे कि चोण कमिशन की प्रैस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 3 तो 5 गेड़ दे विच दस्सिया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर दीआं विधान सभा चोणां हो सकदियां ने। धारा 370 हटण तो बाद जम्मू कश्मीर दे विच पहली बार विधान सभा चोणां होणगीआं। तां हरियाणा दे विच इक्को गेड़ दे विच ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। और कुल मिला के अपने आप दे विच बेहद अहम है ਜਦੋਂ जम्मू कश्मीर दे विच विधान सभा चोणां दा जिक्र होवे, क्योंकि यह मन्निया जा रहा है कि 30 सितंबर तो पहला कहा गया सी कि जम्मू कश्मीर दे विच विधान सभा चोणां हो जाण। तां अजिहे दे विचाले देखना होएगा, क्योंकि अगस्त का महीना है और कुल मिला के अगस्त का अद्धा महीना निकल चुका है। बाकी दे 15 दिन बाकी ने। और जेकर सितंबर 30 तो पहला जम्मू कश्मीर दे विच चोणां होणगीआं तां कुल पूरा 1.5 महीना होएगा। और इस 1.5 महीने के अंदर चोणां जिहड़ियां ने वो करवाईयां जा सकदियां ने। तां अपने आप दे विच बेहद है और एक चुनौती होएगा। बार बार जिक्र कर रहे हैं प्रशासन दे लई, सरकार दे लई कि किस तरीके दे नाल अमन अमान दे नाल चोणां हो जाण। और उत्थे ही दूसरे पासे हरियाणा दे विच होण वालीआं चोणां भी बहुत अहमियत रखदियां ने, क्योंकि जिस तरीके दे नाल बीजेपी की सरकार है पिछले 10 साल तो लगातार, क्योंकि पिछले 2 बार तो लगातार सरकार बनाई है बीजेपी ने। उस तो बाद लगातार सारियां पार्टियां पब्बा भार ने। और दूसरे पासे पंजाब का जिक्र करांगे। पंजाब दे विच भी दस कि जिमनी चोणां दा ऐलान हो सकता है। तो विधान सभा दीआं 4 सीटां ते जिमनी चोण होनी है। गिद्दरबाहा, बरनाला सीट और इस तो इलावा डेरा बाबा नानक, चंबेवाल सीट। अपने आप दे विच सारियां सीटां अहम ने। और अजिहे दे विचाले देखना होएगा कि जिमनी चोण का जेकर ऐलान हुंदा है तो किहड़ी तरीक यानी कि सितंबर दे विच या फिर अक्तूबर दे विच होएगी जिमनी चोण, क्योंकि मन्निया जा रहा है कि अक्तूबर के पहले हफ्ते जिहड़ी है वो बाय इलैक्शन हो सकती है पंजाब दे विच। पर कितना किते कन्फर्मेशन या कह लीए कि मोहर उदों ही लगेगी जदों चोण कमिशन दे वल्लों इसदा ऐलान किया जाएगा। हालांकि पहला असीं देखिया कि जलंधर जिमनी चोण जिहड़ी है पश्चिमी सीट दी जदों होई है तो उस दे विच भी पूरा जोर हर पार्टी का लग्या। और उस नूं लैके भी शीतल अग्रवाल दे वल्लों वड्डे दावे किए गए सन, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिता सी। आम आदमी पार्टी के विधायक सन पर बीजेपी दे विच चले गए और बतौर बीजेपी ने उन्होंने कैंडीडेट भी ऐलानिया, पर जित आम आदमी पार्टी की हुई सी, यानी कि आम आदमी पार्टी के खाते सीट सी। तो उस तो बाद ਜਿਹੜੇ नतीजे ने आम आदमी पार्टी के खाते ही आए सन। जिस तो बाद हुण जेकर असीं 4 सीटां दा जिक्र करते हैं, इस दे विच गिद्दरबाहा की सीट राजा वड़िंग लंबे समय तो लगातार इस सीट तो विधायक चुनते रहे ने, कह लीए कि जितते रहे ने बतौर विधायक। बरनाला की सीट मीत हेयर पहला कैबिनेट मंत्री सन और असीं कह लीए कि वड्डा अहुदा सरकार दे विच मिलिया। तो उस तो बाद हुण संसद मैंबर बन गए और उस तो बाद हुण सीट खाली हुई है। ये आम आदमी पार्टी की सीट। गिद्दरबाहा दे सीट का जिक्र किया जाए तो एक कांग्रेस के खाते सीट सी। उस तो बाद डेरा बाबा नानक तो सुखजिंदर रंधावा जो हुण संसद मैंबर ने वो इत्थों विधायक सन। तो यह सीट खाली हुई है, यह सीट कांग्रेस के खाते। और
ਚੱਬੇਵਾਲ ਸੀਟ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਪੰਕਜ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? देखो काफी इंटरेस्टिंग फाइट जी रहने वाली है क्योंकि गिद्दड़बाहा की सीट का जिक्र किया जाए तो राजा वड़िंग जिहड़े कांग्रेस के प्रधान ने वो इत्थों विधायक सीगे और ये सीट राजा वड़िंग तो पहला बादलों का या ये कहिए कि अकाली दल का गढ़ जिहड़ा मन्निया जाता सीगा। मनप्रीत बादल इत्थों जिते आए ने और एक तगड़ा होल्ड अकाली दल ते कांग्रेस का इस सीट के उत्ते रहा है। एक 10वीं टक्कर जिहड़ी है वो रही है, लेकिन इस बार क्योंकि आम आदमी पार्टी सत्ता दे विच है और सत्ता ये कहा जाता है कि जिहड़े लोग ने वो जिमनी चोन ज्यादातर सरकार पक्षी जिहड़े ने वो फैसले लेंदे ने या सरकार पक्षी उम्मीदवार ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਮੂਮਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ पंकज, ਤੁਹਾਨੂੰ वापस आवांगे, बने रहो साडे नाल। नीरज कुमार ने साडे नाल फोन लाइन पे। नीरज, आपसे अपडेट लेना चाहेंगे, जानकारी लेना चाहेंगे। आज 3 बजे इलेक्शन कमीशन की ओर से तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पे नजर है, माना जा रहा है कि 30 सितंबर से पहले कहा जा रहा है कि वहां पे इलेक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा चुनाव, देखिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा जो भी ये तय है। महाराष्ट्र को लेकर थोड़ा सा संशय है, उसके बारे में जानकारी थोड़ी देर बाद अपडेट होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में 3 से 5 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। 30 सितंबर तक आज चुनाव की घोषणा कर रहा है चुनाव आयोग, तो 30 सितंबर तक जम्मू और कश्मीर में मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा हरियाणा की अगर बात करें तो वहां भी एक चरण में चुनाव कराए जाएंगे और वहां भी मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो चुनाव आयोग ने जो लक्ष्य रखा था जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का और हरियाणा वो पूरा हो रहा है। महाराष्ट्र को लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है। इसके अलावा ये जानकारी सही है क्या 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान हो सकता है तारीखों को लेकर? देखिए तारीखों का ऐलान तो आज हो रहा है, लेकिन 30 सितंबर से पहले मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मतगणना को लेकर चुनाव आयोग हो सकता है अक्टूबर महीने में जाए जी की जो प्रक्रिया है वो जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक पूरी हो जाएगी और हो सकता है अक्टूबर में हरियाणा में एक चरण का मतदान हो और उसी महीने दोनों राज्यों की मतगणना होगी। और आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है नीरज बाई इलेक्शन को लेकर, क्योंकि राज्य का पंजाब का जिक्र करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं बाई इलेक्शन वाली? नीरज, देखिए अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन आमतौर पे चुनावों की घोषणा के साथ कुछ उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करता है, तो इन राज्यों में उपचुनाव की घोषणा भी जो शेड्यूल है उनकी जरूर कर सकता है चुनाव आयोग। ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੀਰਜ जुड़े और उन्होंने जानकारी दी है। तो पंकज का दोबारा रुख कर लेने। पंकज, नीरज कह रहे हैं कि संभवता है और लगभग तुसी भी दस रहे हो कि 4 सीटां ते, क्योंकि एक ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਸੀਟ ਦਾ ਸੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਰੀਕ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। देखो जलंधर इलैक्शन इस करके लेट हुई थी जी क्योंकि विधान सभा स्पीकर के वालों इस्तीफा जिहड़ा है वो पहला एक्सैप्ट नहीं किया गया सी। लोक सभा ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚੱਬੇਵਾਲ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਗੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਰਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਔਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ 3 ਵਜੇ तक। हरियाणा सरकार में कैबिनेट कृषि कल्याण मंत्री आदरणीय कंवरपाल जी और हमारे मनदीप बराड़ जी IAS, राजशेखर बुंडरू जी, सभी हमारे अधिकारीगण, सबसे पहले मैं आज ऐसे महान शख्सियत, महान राजनेता, राजनीति के अज्ञात शत्रु, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर मेरा उनको कोटि कोटि नमन। देश की राजनीति में को एक नई दिशा और दशा देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा और हरियाणा सरकार हमेशा उनके पदचिन्हों पर चलते हुए सुशासन के नए आयाम स्थापित करेगी। आम व्यक्ति के जीवन तक कैसे सुगम तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके, यह सुनिश्चित करना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मित्रों, आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि आज हमने, क्योंकि पिछले दिनों जो वर्षा हरियाणा प्रदेश के अंदर कम हो रही है और पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम हुई है और उस वर्षा के कारण हमारे किसानों का लगातार खर्चा बढ़ रहा था, उस खर्चे को कम किया जाए। और पिछले दिनों हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने ये फैसला लिया था कि हम किसानों को 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको बोनस के रूप में देंगे। और आज पहली किस्त हमने जारी की है। किसानों के खाते के अंदर हरियाणा प्रदेश के ऐसे 5,20,000 किसानों के खाते में आज जो ये पहली किस्त यहां से जारी की है, ये 525 करोड़ रुपए की किस्त आज जारी की है। इसकी प्रक्रिया वो शुरू कर दी है। धीरे धीरे करके 1-2 दिन में ये सारा पैसा किसानों के खाते में ये पहुंच जाएगा ताकि उनके खर्चे को कम किया जा सके। ये हमारी कैबिनेट ने, सरकार ने ये फैसला लिया था। आज इसकी पहली किस्त हमने वो जारी की है। जितने भी रजिस्ट्रेशन वो हमारी पोर्टल के ऊपर होंगे, वेबसाइट के ऊपर होंगे, किसानों के उन सब के खाते में ये 2000 रुपये प्रति एकड़ से के हिसाब से पहुंचाने का काम हमारी सरकार वो करेगी ताकि किसानों के उस खर्चे को कम किया जा सके इस कम बरसात के कारण। और आज मैं कुछ घोषणाएं भी करता हूं। प्रदेश के 14 जिलों में पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक संचालित हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि जो राज्य के शेष 8 जिले पंचकुला, कैथल, करनाल, हिसार, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और यमुनानगर में भी चरणबद्ध तरीके से पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक खोले जाएंगे। ये पॉलीक्लिनिक राज्य के पशुपालकों को
पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, गायनोकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, सर्जरी और अन्य डायग्नोस्टिक सुविधाएं जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि में विशेष पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे। मैं दूसरी घोषणा प्रदेश के दुग्ध विक्रेताओं के लिए करता हूं। जो दूध विक्रेता घर घर जाकर दूध की आपूर्ति करते हैं और जिन परिवार पहचान पत्र में पारिवारिक आय 3 लाख रुपए तक वार्षिक है, उन्हें राज्य सरकार की दयालु योजना के तहत कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। क्योंकि हमारे जो ये दूध ये हैं, ये चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है और चाहे बरसात है, ये भी जोखिम भरे समय के अंदर लोगों तक सेवाएं पहुंचाने का काम निरंतर दिन रात करते हैं और समय के ऊपर पहुंचाते हैं। हमने ये निर्णय किया कि उनको इस बीमा कवर के अंदर कवर किया जाएगा ताकि उनको सुरक्षित, परिवार को सुरक्षित किया जा सके। और कल हमने दुग्ध उत्पादकों के लिए कुछ कल घोषणाएं भी की थी, उसका भी मैं जिक्र करना चाह रहा हूं। क्योंकि कल दूध उत्पादक समितियां वो हमने बुलाई थी। ऐसी 35,000 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े दूध उत्पादकों की अप्रैल, मई, जून के 15 करोड़ 59 लाख रुपए वो सब्सिडी के उनके रुके हुए थे। कल हमने वहां बटन दबा करके डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में ये पैसा पहुंचाया है। इस वित्त वर्ष के दौरान अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की प्रोत्साहन राशि 5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। कल हमने ये निर्णय किया था। इसी योजना के अंतर्गत पिछले वित्त वर्ष में 39 करोड़ 37 लाख की सब्सिडी दी गई थी, जो कि इस वित्त वर्ष योजना का बजट हमने 100 करोड़ रुपए कर दिया है। हमने 5वां जो कार्य दुग्ध उत्पादकों के लिए किया, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना के तहत वीटा के जून 2024 तक के लगभग 41 करोड़ रुपए की राशि लंबित बिलों की अदायगी विभाग द्वारा वो थी। हमने कल इसका भी निर्णय किया है कि वो 2-3-4 दिनों के अंदर ये सारा का सारा पैसा उन तक पहुंच जाएगा, वो भी जारी करने का हमने निर्णय किया है। और ताकि किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसको लेकर के हमारी सरकार ये प्रमुखता से दुग्ध उत्पादकों के लिए, चाहे हमारे जो किसान है, जो पशुपालक हैं, ऐसे सब लोगों के लिए हमने ये काम किया है। आज के जो हमारे, क्योंकि एक प्रमुखता से जो हमने हमारी कैबिनेट ने फैसला किया था, हमने फैसला किया था कि किसानों को उनके खाते में बारिश कम होने की वजह से 2-2 हजार रुपए हम भेज रहे हैं। आज हमने उसकी फर्स्ट किस्त जारी की है और उस फर्स्ट किस्त के अंदर हमने 525 करोड़ रुपया भेजा है। क्योंकि आप लोगों के बीच में मैं कुछ क्वेश्चन वो विपक्ष से करना चाह रहा हूं, क्योंकि आजकल वो प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी के प्रति, क्योंकि कांग्रेस अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए हमारी सरकार के प्रति ऊल जुलूल, निराधार
तथ्यहीन, भ्रामक व झूठे आरोप लगा रही है। इसके लिए उन्होंने एक यात्रा शुरू की है, उसको जानते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, मैं 10-11 क्वेश्चन तैयार किए थे, परंतु कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है कि इतने ज्यादा क्वेश्चन हो गए मेरे पास। मैं सोच रहा था कि हम लगातार काम कर रहे हैं और क्वेश्चन बढ़ते चले गए। मैं पूछ रहा था, अभी ये किसानों से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, और भी होंगे बचे हुए, वो भी अभी क्योंकि मैं लिख रहा था तो ध्यान नहीं रहे। परंतु मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार पिछले 10 साल के कार्यकाल में अन्नदाता किसान के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं। हमने पिछले 10 वर्षों में 50,65,264 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद एमएसपी पर की है। उस पर बाजरे पर हमने भावांतर भी दिया है। मैं आज आपके माध्यम से किसानों के हितैषी होने के नाम पर जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जो घूम रहे हैं हिसाब मांगते हुए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका 10 साल का कार्यकाल रहा, आप भी 2004 से लेकर के 2014 तक 10 वर्ष तक सत्ता में रहे। आप ये बताने का काम करें कि हरियाणा प्रदेश के किसान का बाजरा एमएसपी पर कितना खरीदा है। आपकी जो फिगर थी 50 लाख, हाँ मैं फिगर बता रहा हूं, 50,65,264 मीट्रिक टन एमएसपी पर खरीदा है। भावांतर भी दिया है हमने, ये एमएसपी पर खरीदा है और भावांतर भी दिया है। मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं, वो भी अपना एक पत्र जारी करके बताएं कि हमारी 2014 से लेकर के 2010 तक सरकार रही है कि आपने कितना एमएसपी पर खरीदा है। दूसरा, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि दूसरी बात यह भी मैं बताना चाहता हूं कि हमने पिछले 10 सालों में कुल 33,52,000 मीट्रिक टन सरसों एमएसपी पर खरीदी है। उन्होंने अपने 10 साल में कितनी सरसों एमएसपी पर खरीदी है, वो अपने प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के किसान को बताने का काम करें, इसके ऊपर जवाब देने का काम करें कि उनका भी 10 साल का कार्यकाल रहा। हमने तो 33,52,000 मीट्रिक टन किसान की सरसों एमएसपी पर खरीदी, वो भी बताएं कि उन्होंने 10 सालों में कितनी सरसों